अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ सलमान हूँ और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स। ठीक है। अब हम स्टार्ट ही एग्जांपल से करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमें गिवन है कि -2 इज़ लेस देन एक्स और एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास ये सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन बना ली। अच्छा, -2 जो है उस पर हम एक हॉलो सर्कल बनाएंगे। हॉलो क्यों बनाएंगे? क्योंकि -2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये लेस देन एक्स है लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है। और 1 चूँकि लेस देन एंड इक्वल टू एक्स है तो 1 पे हम एक सॉलिड डॉट बनाएंगे ताकि पता चले कि ये वाला 1 जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है? बस हम बाउंड्री तो इसी तरह शो करेंगे नंबर लाइन पे। और जो हमारे पास 1 से आगे जो नंबर्स होंगे उनको अपर बाउंड कहलाएँगे और जो -2 से पहले के नंबर होंगे वो लोअर बाउंड कहलाएँगे। इसका मतलब कि ये एक बाउंडेड सेट है। अच्छा, INTS यानी हम ये देखते हैं कि ये जो लोअर बाउंड है -2, ये एस वाले सेट में इंक्लूडेड है कि नहीं। -2 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। ठीक है, और 1 जो सप्लीमेंट्री होता है यानी वो अपर बाउंड हम देखते हैं, यानी कि 1 विच इज़ इंक्लूडेड इन द सेट 1। ठीक है, ये हमने पहली एग्जांपल देख लिया। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन था S2 इज इक्वल्स टू, हमारा जो बाउंड है वो है कि 1/n। ये हमें, जैसे इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन थे, इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो n जो है उसकी जगह हम वैल्यूज़ रखेंगे वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। और आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 इंक्लूडेड नहीं होता। तो अब हम इसको रखेंगे, तो सबसे पहले हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। फिर हम n की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। फिर हम n की जगह 3 रखेंगे, 1/3 जो है वो 0.3 के बराबर होता है। इसी तरह 1/4 रखेंगे तो जो कि 0.25 के बराबर होता है। अभी हम ये चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा सेट जो है वो x से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, ये कैसे आएगा, क्योंकि इसमें हमें सेट गिवन था और यहाँ हमें सेट गिवन नहीं है। तो हम देख लेंगे कि हमारा पहला 1 था, फिर 1 से कम 0.5 हो गया, फिर उससे कम 0.3 हो गया, फिर उससे कम 0.25 हो गया, यानी कि जो 1/n है वो 0 से बड़ा आएगा। तो हमारा 1/n जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं आएगा। आप बेशक आगे इसको कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। हम जैसे अभी तो 1/4 तक गए हैं। जब हम 1 डिवाइडेड बाय 1/5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। हम 1/6 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.16। तो इसी तरह अगर हम करते रहेंगे, ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यानी अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे तो ये हमारी नंबर लाइन है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसके फर्दर पोर्शंस बनाए, 0 ये रहा, 1 ये रहा, ये मैंने 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए हैं। ठीक है, अब हमारा 0 इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब देखें हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 पे हमने एक हॉलो सर्किल बना लिया और हमारा 1 जो है वो इंक्लूडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 1 पे हमने एक सॉलिड डॉट बना दिया। अब 1 से ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारा अपर बाउंड कहलाएगा, और 0 से नीचे जो भी हमारे बाउंड्स नंबर्स होंगे वो हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सेट एक बाउंडेड सेट है। और हमारे पास जहाँ यहाँ जो INT है वो हमारा 0 है, यानी लोअर बाउंड हमारा 0 है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट S2। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम 0 नहीं रख सकते, एज इट्स इन्होंने कहा है कि n हमारा जो है वो नेचुरल नंबर होगा। और जो हमारा सप्लीमेंट्री है इस सबसेट का, तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी अपर बाउंड 1 हो जाएगा, जो कि हमारा इस सेट में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब जो हमारे नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये होगा कि अगर कोई नंबर राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर सपोज 1,5, अगर फॉर सपोज 1,5 इन राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1 और 5 काउंट नहीं होगा, इसके बीच के नंबर्स काउंट होंगे, यानी 2 3 4 हम काउंट करेंगे, मगर 1 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। और अगर यही चीज़ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई होगी, इसका मतलब कि वो इंक्लूडेड होगा, यानी अब हमारे सेट में 1 2 3 4 5, ये ऑल 5 नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है S4, वो हमें गिवन है कि राउंड ब्रैकेट 0,
कॉमा 2 स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड कॉमा 3 राउंड ब्रैकेट में और 5 स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब कि 0 इंक्लूड नहीं है मगर 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है मगर 5 इंक्लूड है। इसी को मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया 0 1 2 3 4 5। 0 इंक्लूड नहीं है तो हॉलो बना दिया। हमें यहाँ 2 सेट्स गिवन है, हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 हमारे इंक्लूडेड है तो उसको मैंने सॉलिड डॉट बना दी, यानी 0 से लेके 2 तक। यानी इस सेट में आपके पास सिर्फ 2 नंबर होंगे 1 और 2, क्योंकि 0 काउंट ही नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा 3 टिल 5 तो यानी 3 पे हॉलो क्योंकि ये काउंट नहीं होगा और 5 काउंट होगा तो इसके ऊपर एक आपने सॉलिड डॉट बना देना है क्योंकि ये काउंट होगा, ठीक है। यानी इसमें भी हमारे पास सिर्फ इस सेट में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर होंगे 4 और 5, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, 5 से आगे जो भी नंबर होगा हमारा अपर बाउंड कहलाएगा और 0 से पहले जो भी नंबर होगा लोअर बाउंड कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो हमारा आईएनटी है वो हमारा 0 है जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट है, और जो हमारा सप्लीमेंट्री S4 है वो हमारा 5 है जो कि बिलोंग्स टू द सेट है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन भी इतना आसान था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो S5, उसमें हमें गिवन है कि n हमारा मतलब सेट में n होगा और n क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो सेट है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी जाएगा। आपको नहीं पता कि ये नंबर कहाँ रुकेगा, तो ये इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट अनबाउंडेड है, लेकिन हम इसका वो देख सकते हैं आईएनटी, क्योंकि इसका लोअर बाउंड हमें गिवन है 1, 1 से कम ये नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो हमारा 1 है विच बिलोंग्स टू द सेट S5, ठीक है। अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक सेट आपको गिवन है जिसमें n है, यानी कोई भी नंबर है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि वो नंबर जो है वो एक इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते होंगे, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। तो अब हमारे पास यानी ये इन्फिनिटी से आते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी से आते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ आपके पास हो सकता है -10 से चलता हुआ आ रहा हो या -100 या -1,000,000 से चलता हुआ आ रहा हो। तो हमने इसलिए डॉट डॉट लगाया, हमें नहीं पता ये कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। फिर हमारे पास आएगा -2 -1 0 1 2, हमने कुछ ले लिया और इसी तरह ये हो सकता है चलते 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 बिलियन ट्रिलियन तक चला जाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक अनबाउंडेड सेट है, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।